आज आपको हम बताने वाले हैं कि 20 की दाँत की कहानी और हिंदी गोधूली है। और इसमें हमने लगभग आपको नेक्स्ट डे हमने 10 सब्जेक्टिव बताया था, जिसको आपको पढ़ने के बाद आपको या वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और यही नहीं, आपको यही सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और आपको ये क्वेश्चन देने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और यही नहीं, अगर आपको ये सब भी पढ़ लेते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 के दाँत की कहानी क्या है। 20 की दाँत कैसी कहानी है, तो आप सबको मालूम ही होगा कि मनोवैज्ञानिक है। बिल्कुल ही डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सेन साहब की अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। आप सबको मालूम है कि हमारा सेन साहब जो थे वो अपने बच्चे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिल्कुल ही ए नंबर आप सबको याद रखना स्टूडेंट, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मदन के अवसर किसने हाथों से पीटे थे। तो आप सबको मालूम ही होगा कि जो पिताजी उनके थे बहुत मार डाले थे। तो इस बिल्कुल ही ये डी नंबर आप सबको बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मदन के अवसर पर किसके हाथों से पीटा था। तो बिल्कुल ही मालूम रखना है, उनके पिताजी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी के नाम क्या था। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी के नाम इतना आसान है, जो पंडित रामावतार शर्मा था। बिल्कुल ही आप सबको याद रखना है। और ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सेन साहब ने किसे खूब पीट लगाई थी। आप सबको मालूम ही होगा कि सेन साहब जो है किनको पीट लगाई थी। तो आप सबको मालूम ही होगा, बिल्कुल ही गिरधाल को बहुत ही खूब बोले थे। और आपको याद रखना है, बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 20 के दाँत की कहानी किस वर्ग के 20 के दाँत की कहानी किस अंतर्विरोध को उजागर करती है। तो आप सबको मालूम ही होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल ही मध्य वर्ग का ही होता है, आपको याद रखना है। कासू के मदन के साथ किसने खेला और सक्रिय होना चाहता था। तो आप सबको मालूम है कि बिल्कुल ही ए राइट आंसर बिल्कुल ही डी नंबर होगा। और वो लड्डू के लिए खेल रहा था। बिल्कुल ही राइट आंसर डी नंबर होगा। सेन साहब को किसने व्यंग से होकर एटकर रहा था। तो आप सबको मालूम ही होगा। और बिल्कुल ही ए सी साहब व्यंजन थे। बिल्कुल ही ए सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। मदन की उम्र कितनी थी। आप सबको मालूम है कि मदन 5-6 साल का ही था। और आपको याद रखना है, मदन 5-6 साल का ही था। और बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। मदन किसका पुत्र था। आप सबको मालूम होगा कि गिरधारल का था। आपको बिल्कुल ही बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आपको हमने इसे 10 सब्जेक्टिव बताया, जिसको आपको केवल पढ़ लेने से बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू।